करने लगी। ठीक समय पर वह उसी बगीचे में आया। परम सुंदरी वहां पर उपस्थित थी। संत उसके पास गया और बोला, तुम कौन हो सुंदरी? सुंदरी बोली, मेरा नाम माया है। संत ने भी उसे अपना परिचय दिया और बोला, क्या तुम्हें मेरा प्रणय स्वीकार है? सुंदरी बोली, हाँ। क्या तुम मुझसे विवाह करोगे? संत बोला, अवश्य। सुंदरी बोली, उससे पहले तुम मुझे एक बार अच्छे से देख लो। यकायक उसका वैसा ही रूप हो गया जैसा बसंत के सामने हुआ था। बोली, लेप के कारण मैं परम सुंदरी हूँ, पर स्पर्श करते ही मेरा वास्तविक रूप सामने आ जाता है। संत मुस्कुरा उठा, तो क्या हुआ? मुझे तो प्यार हो गया है। रूपवान नहीं हो तो गुणवान होगी। संत की बात सुन सुंदरी बोली, मुझे सब आता है। पति को परम संतुष्ट रखने के उपायों के साथ साथ मैं कुशलतम गृहिणी भी हूँ। मैं तुमसे विवाह करूंगा। संत ने अपना विचार नहीं बदला। वह युवती तब संत को अपने घर ले गई और अपने माता पिता से संत का परिचय बताया। सुंदरी के माता पिता भी मान गए। संत प्रसन्न होकर वापस आया। उसने बसंत से कहा, मैं उससे विवाह कर रहा हूँ। बसंत को बहुत आश्चर्य हुआ। पूछा, सब समझ लिया है ना? संत बोला, हाँ, वह साधारण औरत है, लेप लगाकर रूपवती बन जाती है। मालूम है। बसंत को बहुत आश्चर्य हुआ। आगे दरवाजा बोला, सुनो लड़की। संत विवाह कर उस रूपवती को अपने घर ले आया। उसके माता पिता बड़े ही प्रसन्न हुए, पर बसंत का मन फीका पड़ गया। रात को रमण के लिए जब संत ने उस रूपवती को छुआ तो उसका सुंदर रूप ज्यों का त्यों बना रहा। उसका स्थायी रूप देखकर संत हैरानी से बोला, तो क्या तुम बदलती नहीं हो? रूपवती बोली, नहीं, मेरा वास्तविक रूप यही है। मैं तो परीक्षा के लिए ऐसा करती थी। देखना था कौन शरीर से और कौन गुणों से प्यार करता है। ये जान संत परम प्रसन्न हो गया। जब यह बात बसंत को मालूम पड़ी तो बसंत के कलेजे पर सांप लौटने लगा। वह व्याकुल हो गया और अपनी मूर्खता पर पश्चाताप करने लगा। आगे दरवाजा बोला, सुना लड़की, कैसे एक सुंदरी ने दोनों भाइयों को दुश्मन बना दिया। पर फिर एक दिन वो हुआ जिससे सारी मर्यादाएं टूट गईं। काम के वशीभूत हो बसंत ने अपने छोटे भाई की पत्नी को बलपूर्वक पकड़ लिया। रूपवती शोर करने लगी। शोर सुनकर संत भी भागा भागा वहां आया। उसने जब अपने बड़े भाई की हरकत देखी तो उसके क्रोध का पारावार न रहा। उसने तुरंत तलवार निकालकर बसंत का सिर काट डाला। हाहाकार मच गया। सब संत को धिक्कारने लगे। बड़े भाई का सिर काट डाला। लोग आश्चर्यचकित थे। दोनों भाइयों में कितना प्यार था। राजा को खबर लगी। संत को सिपाही पकड़कर ले गए। राजा ने सब हाल